जंगल कभी पूरी तरह से शांत नहीं होता है। अगर आपको सुनना आता है तो एक डाली टूटती है, एक चिड़िया डर के मारे चीखती है। ये वो आवाजें हैं जो जिंदगी और मौत की कहानी बताती हैं। ऑन रेंज, ब्लैक, एक झलक, प्योर मसल, शिकारी इंस्टिंक्ट। हवा भारी हो जाती है, आसपास के जीव सांसें रोकते हैं। एक शिकारी घात लगाए है, वह जमीन से सटा हुआ है। विशाल पंजे, गद्देदार और शांत। नम जमीन पर कोई आवाज नहीं, हर कदम जानबूझकर, कैलकुलेटेड मूवमेंट, आंखें एम्बर कोयले जैसी। यह अविश्वसनीय शिकारी एशिया के घने नम जंगलों को अपना घर कहता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जो 1000 शेड्स के हरे रंग में रंगी हुई है। ऊपर विशाल पेड़ एक मोटी कैनोपी बनाते हैं जो ज्यादातर सूरज की रोशनी को रोकते हैं, और जंगल के फर्श पर लगातार गोधूली का माहौल बनाते हैं। यह सुंदरबन है, एक विशाल मैंग्रोव फॉरेस्ट या भारत के भाप से भरे जंगल। यहाँ की हवा घनी है, नम धरती, सड़ती हुई पत्तियों और मीठे खिलते फूलों की गंध से भरी हुई है। यह उलझी हुई बेलों, विशाल जड़ों और घनी झाड़ियों का एक भूल भुलैया है। यह सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह एक किला है और बाघ इसका निर्विवाद राजा है। जंगल में शिकार करना एक साइंस है। यह सिर्फ ब्रूट फोर्स के बारे में नहीं है, यह स्ट्रैटेजी, पेशेंस, अपने एनवायरनमेंट की अविश्वसनीय समझ के बारे में है। बाघ घात लगाकर हमला करने का मास्टर है। यह अक्सर एक गेम ट्रेल होता है या पानी के स्रोत के पास एक क्लियरिंग, जहां शिकार के इकट्ठा होने की संभावना होती है। एक बार जगह चुन ली जाती है तो इंतजार का खेल शुरू हो जाता है। बाघ घात लगाकर बैठा रहेगा, बिल्कुल शांत, कभी कभी घंटों तक। वह संभावित शिकार के आने का पता लगाने के लिए अपनी तेज इंद्रियों का उपयोग करता है। उसकी आंखों की रोशनी, खासकर कम रोशनी में, इंसान की तुलना में 6 गुना बेहतर होती है। यह नर्व्स की लड़ाई है। अचानक कवर से बाहर, स्पीड का धुंधलापन, शक्तिशाली छलांगे। एक बाघ मांसाहारी होता है और उसका अस्तित्व मांस से भरपूर डाइट पर निर्भर करता है। उसके आहार का मुख्य आधार बड़े खुर वाले जानवर होते हैं, सैंभर, चीतल, बारसिंगा और जंगली सुअर। ये जानवर काफी महत्वपूर्ण भोजन प्रदान करते हैं जो एक बाघ को कई दिनों तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त होता है। वह अक्सर शव को एक सुनसान जगह पर घसीट कर ले जाएगा ताकि उसे स्कैवेंजर्स से बचाया जा सके। एक वयस्क बाघ भूख की अवधि के बाद एक बार में 40 किलोग्राम तक मांस का सेवन कर सकता है। यदि अवसर मिलता है तो छोटे शिकार को भी नहीं ठुकराएगा। लंगूर, छोटे हिरण, मोर। कुछ क्षेत्रों में जैसे सुंदरबन में बाघों को मछली और केकड़ों का शिकार करते भी देखा गया है। वे शक्तिशाली तैराक होते हैं और पानी से नहीं डरते। यह फीस्ट एंड फैमिन लाइफस्टाइल बड़े शिकारियों के लिए विशिष्ट है। भोजन के शिकार के अलावा पानी शेल्टर एक सुरक्षित इलाका। पानी ही जीवन है, खासकर उन गर्म, नम क्लाइमेट्स में जहां बाघ रहते हैं। उन्हें रोज पानी पीना होता है। पानी सिर्फ ड्रिंक नहीं, वे तालाब में डुबकी लगाते हैं, वे धाराओं में डुबकी भी लगाते हैं। वे स्थायी मांद नहीं बनाते, पर सुरक्षित जगहें ढूंढते हैं। चट्टानी गुफा, घनी बांस की झाड़ी, नदी किनारे का ओवरहैंग। शावकों वाली मादा के लिए मांद और भी जरूरी है। बाघ एकांत प्रिय और बहुत क्षेत्रीय होते हैं। वह लगातार चिह्नित करता है, मूत्र, खरोंच, वोकल कॉल। नर का इलाका बड़ा है और मादाओं के इलाकों से ओवरलैप करता है। इसे बनाए रखना फुल टाइम काम है। घुसपैठी नर बड़ा खतरा है। टकराव क्रूर और अक्सर घातक होते हैं। राजा के लिए भी जंगल खतरों से भरा है। एक बाघ का जीवन केवल शानदार शिकार का नहीं है। जंगली कुत्तों के झुंड, ढोले, कभी कभी कमजोर बाघ को परेशान कर सकते हैं। एक बड़ा मगरमच्छ नदी के किनारे एक बाघ पर घात लगा सकता है। एक मादा भालू अपने शावकों की रक्षा के लिए फियर्सली लड़ सकती है। एक बड़े हिरण की लात या जंगली सुअर का घोर भी घातक चोटें पहुंचा सकता है। सबसे बड़ा प्राकृतिक खतरा अक्सर उनके अपने ही प्रकार से आता है। लेकिन अब तक बाघ के लिए सबसे खतरनाक और इंसिडियस खतरा इंसान है। सुंदर खाल, पारंपरिक दवाओं में इस्तेमाल की जाने वाली उनकी हड्डियां, खेल के लिए शिकार, शिकारी बंदूकें, स्टील ट्रैप, जहर। वे जंगल में भूत होते हैं। वे जंगल में भूत होते हैं, लाभ से प्रेरित। मानव गतिविधि जंगलों को काटकर उनके क्षेत्रों को फ्रैगमेंटेड कर रही है। इससे मनुष्यों के साथ संघर्ष बढ़ता है। बाघ मवेशियों या लोगों पर भी जा सकता है। उसका साम्राज्य सिकुड़ रहा है। उसका भविष्य अनिश्चित रूप से संतुलन में लटका हुआ है। बाघ की कहानी सभी बाधाओं के खिलाफ अस्तित्व की एक शक्तिशाली गाथा है। जिस क्षण एक शावक जन्म लेता है, अंधा और असहाय, उसका जीवन एक लड़ाई है।
सभी शावकों में से केवल आधे ही स्वतंत्र वयस्क बनने के लिए जीवित रहते हैं। जो वयस्क बनते हैं वे एकाकी संघर्ष का जीवन जीते हैं। वे भोजन की निरंतर तलाश में रहते हैं। हर एक दिन उसके कौशल और शक्ति का परीक्षण है। बाघ एक कीस्टोन प्रजाति है। उसकी उपस्थिति एक स्वस्थ संतुलित जंगल का संकेतक है। जब राजा चला जाता है, राज्य अराजकता में पड़ता है। हमें शेष जंगलों की रक्षा करनी होगी। हमें अवैध वन्यजीव व्यापार रोकना होगा। हमें मनुष्यों और बाघों के सह अस्तित्व तरीके खोजने होंगे। बाघ का भाग्य अब हमारे हाथों में है। क्या हम उसकी कहानी को खत्म होने देंगे?